गांव के नहर की चुड़ैल। गांव का नाम था भैरवपुर, जो अपने घने जंगलों और पुरानी मान्यताओं के लिए मशहूर था। यहाँ के लोगों की एक अजीब सी धारणा थी। नहर के किनारे रात में जाना मौत को दावत देने जैसा था। कहते थे कि नहर में एक चुड़ैल का निवास है, जो अंधेरा होते ही अपनी मर्दानी आवाज में पुकारती है। जो कोई भी उसकी आवाज पर ध्यान देता, वो फिर कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। गांव के बड़े बूढ़े इस कहानी को पीढ़ियों से सुनाते आए थे। यह कहानी महज डर पैदा करने के लिए नहीं थी, क्योंकि भूतकाल में कई लोग नहर के पास गायब हो चुके थे। उनकी लाशें भी कभी नहीं मिली। राघव एक युवा लड़का था जो गांव में कुछ ही साल पहले रहने आया था। वह शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौट कर आया था और इन पुरानी कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसकी दोस्त अंजलि, जो उसी गांव की रहने वाली थी, बचपन से इन कहानियों को सुनकर बड़ी हुई थी। उसने राघव को कई बार चुड़ैल की कहानी सुनाई, लेकिन राघव ने इसे हमेशा अंधविश्वास कहकर टाल दिया। एक दिन राघव ने अंजलि से कहा, मैं इन बेतुकी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। अगर सच में कुछ होता तो आज तक किसी ने इसे साबित क्यों नहीं किया। अंजलि ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, राघव, गांव के बड़े बूढ़ों की बातें कभी झूठ नहीं होती। जो लोग नहर के पास गए वे कभी वापस नहीं आए। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कल रात नहर के पास जाऊंगा और तुम्हें साबित कर दूंगा कि ये सब बस अफवाहें हैं। रात का अंधकार घिराया था, आसमान में बादल थे और हल्की हवा चल रही थी। राघव ने अपना फोन उठाया और नहर की ओर चल पड़ा। रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा था और हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। जैसे ही वह नहर के पास पहुंचा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे थम गई हो और उसके चारों ओर का वातावरण अचानक ठंडा हो गया था। राघव ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। नहर का पानी काले रंग का दिख रहा था और उसकी सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। राघव ने ध्यान नहीं दिया और अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वह नहर के करीब आया, आवाज और तेज होती गई। अचानक से वह आवाज एकदम से बंद हो गई। राघव ने चारों ओर देखा, पर कुछ भी असामान्य नहीं था। तभी उसकी नजर नहर के पानी पर पड़ी। पानी की सतह पर हलचल हो रही थी, जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राघव को लगा कि शायद यह उसकी कल्पना है। उसने हंसते हुए खुद को तसल्ली दी, यह सब दिमागी खेल है। उधर अंजलि को रात भर बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि राघव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके दिल में एक अनजाना डर समाया हुआ था। वह राघव के पास फोन करती रही, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। डरते डरते उसने गांव के कुछ और दोस्तों को बुलाया और सभी मिलकर नहर की ओर चल पड़े। जब वे नहर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य विचलित करने वाला था। नहर के किनारे राघव का मोबाइल पड़ा था और उसके पास कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे कोई उसे घसीट कर ले गया हो, पर राघव कहीं नहीं दिख रहा था। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने सभी से कहा, मैंने उसे रोका था, पर उसने मेरी एक न सुनी। राघव के गायब होने के बाद गांव में एक बार फिर से खौफ फैल गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह नहर अभिशप्त है, यहां चुड़ैल का वास है। उसने फिर से किसी को अपना शिकार बना लिया। कुछ दिन बीतने के बाद अंजलि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने गांव के सबसे पुराने पुजारी बाबा शिवानंद से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया कि नहर की चुड़ैल की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। बाबा ने कहा, बहुत साल पहले इस गांव की एक लड़की रूपा को गांव के कुछ लोगों ने बेइज्जती की थी। उसे सबके सामने जलील किया गया और वह शर्म से नहर में कूदकर मर गई। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा तब से नहर में भटक रही है और जो भी उसकी पुकार सुनता है वह उसे मार देती है। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और बाबा के साथ मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। बाबा ने कहा, चुड़ैल को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि उसकी आत्मा को उस अन्याय का प्रायश्चित दिलाया जाए जो उसके साथ हुआ था। अंजलि और बाबा ने एक रात नहर के पास जाकर यज्ञ शुरू किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, नहर के पानी में हलचल होने लगी। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और नहर के पानी से अचानक एक औरत की आकृति उभरी। वह रूपा की आत्मा थी, जिसका चेहरा सफेद और आंखें गहरी काली थी। उसका पूरा शरीर पानी में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। रूपा की आत्मा ने क्रोधित होकर कहा, मुझे न्याय चाहिए। उन लोगों का खून चाहिए जिन्होंने मेरे साथ यह अन्याय किया था। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया
और चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। अंजलि ने बहादुरी दिखाते हुए रूपा से कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। वे सब लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हें अब मुक्ति मिलनी चाहिए। रूपा की आत्मा ने अंजलि की बात सुनी और कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। अचानक वह एक सफेद धुंध में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। नहर के पानी में हलचल बंद हो गई और वहां का वातावरण सामान्य हो गया। रूपा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और गांव के लोग अब सुरक्षित थे। राघव की मौत की सच्चाई तो किसी को नहीं पता चल पाई, लेकिन गांव वालों ने यह मान लिया कि उसने अपने संदेह के कारण अपनी जान गंवाई थी। अंजलि ने राघव की याद में गांव के लोगों को चुड़ैलों और आत्माओं से जुड़ी कहानियों का सम्मान करने की सलाह दी, ताकि फिर कोई ऐसी गलती न दोहराए। भैरवपुर गांव ने एक बार फिर से अपनी पुरानी मान्यताओं को स्वीकार किया और नहर की तरफ रात में जाने से सभी बचने लगे। कभी कभी जो दिखता नहीं है वह ज्यादा खतरनाक होता है। पुरानी कहानियां और मान्यताएं केवल डराने के लिए नहीं होती, उनके पीछे छिपे रहस्य अक्सर बेहद खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करने बताइए। ऐसी लेटेस्ट स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।